गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब तक हमने हमारा जो गद्य हम पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं उससे संबंधित हमने बहुत सारी बातें की और उसके बारे में हमने जाना। मेरे ख्याल से अब तक हुई क्लास के अंदर आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं रही होगी। आज हम थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं और उसके बाद तुरंत ही हम आगे बढ़ जाते हैं। मुझे पता है कि आप बहुत उत्सुक हो इस कहानी को जल्द से जल्द पढ़कर उसके बारे में जानने के लिए। इस कहानी के अंदर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में ये कहानी है, जो एक दूसरे से 96 किमी दूर है, जो पहले किसी एक ही द्वीप हुआ करता था, परंतु आज उन दोनों के बीच में 96 किमी का अंतर आ चुका है, दूरी बढ़ चुकी है। वहां पर एक प्रेमी युगल है और उसका जो मुख्य चरित्र है इस कहानी का वो है ततारा। बहुत ही सुंदर, शक्तिशाली, हमेशा दूसरों की मदद करने वाला, और इसी कारण वहां के लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। वो हर समय लोगों की मदद के लिए तैयार रहता है। लोग भी उसको उसी तरह का सम्मान भी देते हैं। लोग ततारा को पर्व त्योहारों के समय विशेष रूप से आमंत्रित करते हैं और उसको इज्जत देते हैं। ततारा देखने में तो बहुत खूबसूरत है ही, परंतु साथ ही उसका जो स्वभाव है वो आत्मीय स्वभाव के कारण लोग उसके नजदीक रहना पसंद करते हैं। वहां के लोग जिस तरह की पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, ततारा भी वैसी ही पोशाक पहनता है, परंतु उसके अंदर एक खास बात या दूसरों से अलग इतना ही है कि वो अपने कमर में हमेशा एक लकड़ी की तलवार बांधे रखता है। तलवार भले ही लकड़ी की है, परंतु लोगों का ऐसा मानना है कि उस लकड़ी की तलवार के अंदर एक देवी शक्ति है। भले ही आज तक ततारा ने उस लकड़ी की तलवार का इस्तेमाल कभी दूसरों के सामने नहीं किया है, परंतु फिर भी ततारा के चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग ये मानने के लिए मजबूर हो गए और ये एक विलक्षण रहस्य है। ततारा एक दिन शाम के समय दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने के लिए निकलता है। थका हुआ था, संध्या समय था, समुद्र की क्षितिज तले सूरज डूबने को था। सायंकालीन पंछियों की चहचहाटे सने सने क्षीण हो रही थी, यानी उनकी आवाज धीरे धीरे खत्म हो रही थी। ततारा वहीं पर समुद्री बालू पर बैठा हुआ है। ठंडी हवा आ रही है। वो सूर्य के अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र की लहरों पर देख रहा है। उसी समय वो कहीं से एक मधुर सा गाना बहता उसके कानों में आता है और वो जो सोच में खोया हुआ था वो अपना सुध बुध बोल खो बैठता है और वो किसी स्वप्निल दुनिया में चला जाता है। उसी समय एक बड़ी सी लहर उठती है और उसको भिगो जाती है और वो होश में आता है, और होश में आते ही वो ये सोचता है कि ये इतना मधुर गाना कहां से बहता हुआ आ रहा है, कौन गा रहा है। वो उस दिशा की तरफ विकल सा होकर आगे बढ़ जाता है। अंत में उसे पता चलता है कि एक युवती वो मधुर गाना गा रही थी। युवती भी उसी तरह जैसे ततारा संध्या समय सूर्य को देख रहा था, उसकी अंतिम रंग बिरंगी किरणों को देखकर सुध बुध खोकर बैठा हुआ था, वैसे ही यहां पर युवती भी एक टक उस समुद्र की किरणों को, समुद्र पर सूर्य की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को देख रही थी और एक मधुर सा गाना गा रही थी। वो भी अपने आप को खोई हुई थी, उसको भी अपना होश नहीं था और वो एक प्यार भला श्रृंगारिक गाना गा रही थी। यहां तक की बात हमने की थी। वहां से हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। उसे ज्ञात ही ना हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है। उस युवती को पता ही नहीं था कि कोई अजनबी युवक कहा है, क्योंकि यहां पर निकोबार द्वीप समूह पर कोई एक गांव नहीं था। जो मैं आगे भी हमने पढ़ा था कि ततारा न सिर्फ अपने गांव वालों को अपितु द्वीप के किसी भी व्यक्ति को वक्त मुसीबत में हमेशा मदद करने के लिए जाता था। यानी इस प्रमुख द्वीप पर बहुत सारे गांव रहे होंगे और इसीलिए शायद आप अपने गांव के लोगों को पहचानते हो, परंतु दूसरे गांव में कौन व्यक्ति है वो आपको नहीं पता और इसलिए वो शायद आपके लिए अजनबी हो सकता है।
यहां उस युवती को ये ज्ञात ही ना हो पाया, उसे ये पता ही नहीं है कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है, निशब्द, बिना कुछ बोले, बिना आवाज किए। ततारा जो है उस युवती का गाना सुनने में लगा हुआ है और उसे देख रहा है। ये किसी भी स्त्री के लिए बहुत ही क्या कहे, उसके लिए ये अच्छी परिस्थिति नहीं होती। स्त्रियां लज्जाशील होती है, उसकी तरफ अगर कोई देखता है तो वो थोड़ा अनकंफर्ट फील करती है, उसे इतना अच्छा महसूस नहीं होता। यहां पर वामिरो जो है वो गाने में इतनी खोई हुई है कि उसे पता ही नहीं कि उसके आसपास में एक अजनबी युवक आ चुका है और वो युवक उसे ताक रहा है, उसे देख रहा है कंटिन्यू। परंतु यकायक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। जो हाल ततारा के साथ हुआ वही यहां पर वामिरो के साथ हुआ। वापस समुद्र की एक बड़ी सी लहर आई, यकायक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वामिरो के शरीर के ऊपर पानी गिरा और वो जिस शुद्ध बुद्ध को खोए हुए गाना गाया जा रही थी, अब उसे भी होश आया। वह हड़बड़ाहट में अपना गाना भूल गई। अचानक आप किसी सोच में डूबे हुए हो और कोई यदि आपको छू ले तो आप डर जाते हो। आप कोई हॉरर मूवी देख रहे हो, हॉरर पूरा चल रहा है और उस समय अगर बाजू में गलती से किसी का हाथ अगर हमें छू जाए तो हम पूरा एकदम से बौखला जाते हैं, हम डर जाते, चिल्लाने लगते। वैसे ही यहां पर हुआ। यहां वामिरो शुद्ध बुद्ध खोकर वो प्रेम भरा गाना गा रही थी, परंतु अचानक से आई हुई उस लहर ने वो गाने की आगे की लाइन उसको भुला दी कि वो क्या गा रही थी। वो हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, सामान्य हो पाना यानी वो अपनी सोच समझ के अंदर आए कि क्या हुआ अब तक उसके साथ, वो क्यों यहां पर आई है, क्या वो कर रही थी, उस परिस्थिति या उस माहौल से वो वापस अवगत हो, सामान्य हो, उससे पहले ही उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनी। जहां कोई नहीं था, शांत था, इसलिए वो अपने दिल खोलकर वो गाना गा रही थी। अचानक वहां पर एक गंभीर आकर्षक आवाज जब उसके कानों में आई तो वो भी डर गई। तुमने यकायक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ये सवाल पूछा गया है। तुमने यकायक अचानक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? पूरा करो इस गाने को। अब हम किसी को पहचानते नहीं और ऐसा व्यक्ति है यदि हमारे सामने एक तो आ जाए, एक तो युवती है, एक लड़की है, उसके सामने एक युवक खड़ा है और वो भी इस तरह का प्रश्न कर रहा है, वो उस युवती के लिए कंफर्ट जोन नहीं है, वो असामान्य परिस्थिति है। ततारा ने विनम्रता पूर्वक कहा, रिक्वेस्ट, विनम्रता, विनती की जा रही है कि तुम प्लीज अपना ये मधुर गाना पूरा करो, मुझे सुनना है। ततारा उस गाने को सुनने के लिए उत्सुक है। वो गाना उसे बेहद पसंद आ चुका है क्योंकि बहुत मधुर रूप से गाया जा रहा था। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वो विस्मित हुई। वामिरो जो है एक तो अभी सामान्य नहीं हुई है, अभी वो उस सोची समझी परिस्थिति में नहीं थी, शौक में थी और उसी समय अचानक से उसके कानों में जो ये आवाज आई है, ये प्रश्न उठा है कि अपना गाना पूरा करो, अधूरा क्यों छोड़ दिया है। और वो उस तरफ देखती है और वहां पर एक सुंदर युवक को देखती है। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वो विस्मित हो गई, आश्चर्य, क्योंकि वो जो प्यार भरा गाना वो जिस कल्पना में वो गा रही थी, जिस सोच के साथ गा रही थी, यहां वैसी ही एक प्रतिमूर्ति दिखाई दे रही है। एक सुंदर युवक, उसको देखकर
वो विस्मित हो गई, आश्चर्यचकित हुई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ। उस युवक को देखकर वामिरो के मन में भी प्यार जागृत हुआ, क्योंकि माहौल वैसा है। संध्या समय सूरज जो है अपनी अंतिम किरणों को बिखेरता हुआ स्वर्णिम माहौल में है, ठंडी हवा आ रही है और यहाँ एक सुंदर युवक सामने खड़ा हुआ है और युवती का आवाज भी उतनी सुंदर है। उसके मन में कोमल भावना का संचार हुआ, शायद प्यार जागा है। किंतु अपने को संयत कर, देखो एक पल के लिए वामिरो का मन भटकता है उस युवक को देखकर। वो उसके प्यार में शायद गिरने वाली थी, परंतु तुरंत ही उसने अपने आप को संभाल लिया है। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। अपने को संयत कर उसने तुरंत अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया कि ये व्यक्ति भले ही सुंदर दिख रहा है, अच्छा है, परंतु ये है कौन? एक अजनबी व्यक्ति मुझसे इस तरह के सवाल कैसे कर सकता है? और उसने तुरंत अपने विचारों को अपने अंदर कर लिया और उसने उसको बेरुखी के साथ जवाब दिया। बेरुखी, अपनापन नहीं जताया, जिसके अंदर प्यार नहीं, बल्कि उसको इग्नोर करते हुए उसने कह दिया, बेरुखी के साथ जवाब दिया। पहले बताओ कि तुम कौन हो। पहले तो तुम अपना परिचय दो कि तुम हो कौन, और इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण, और दूसरा कि मुझे क्यों ताके जा रहे हो, और तीसरा ये सवाल तुम मुझसे कैसे पूछ सकते हो। तुरंत यहां पर वामिरो ने ततारा के ऊपर अटैक कर दिया कि पहले ये बताओ कि तुम हो कौन और मुझे क्यों घूरे जा रहे हो, और मुझसे इस तरह के सवाल करने वाले तुम होते कौन हो भैया। और इस असंगत प्रश्न का कारण, असंगत सिचुएशन के हिसाब से नहीं है। अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं। अंडरलाइन कर लीजिएगा, रेखांकित कर लीजिएगा इस वाक्य को, क्योंकि यहीं से अब वो जड़ शुरू हो रही है जिसके लिए लीलाधर मंडलोई ने इतना खूबसूरत प्रसंग यहां पर हमारे सामने लिखा। अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं हूं। तुम मेरे गांव के नहीं हो, इसलिए तुम अजनबी हो, और मैं अपने गांव के व्यक्ति के अलावा किसी और दूसरे गांव के व्यक्ति के साथ में बातचीत नहीं कर सकती। उनके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं, कंपल्सरी नहीं है मेरे लिए। मेरी मन मर्जी, मुझे गाना होगा तो गाऊंगी, नहीं गाना होगा नहीं गाऊंगी। तुम कौन होते हो, और यह तुम भी जानते हो, क्योंकि तुम इसी द्वीप पे रह रहे हो। कोई तुम एलियन नहीं हो जो यहां पर आटक के हो, तुम इसी द्वीप के निवासी हो, तुमको इस द्वीप के सारे नियम कानून पता है, फिर भी तुम इस तरह के सवाल कैसे कर सकते हो? तुम इससे बखूबी परिचित हो। देखो बच्चों, यहां पर लीलाधर मंडलोई ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी जो समस्या उसको हमारे सामने रखनी है, जो समाज के अंदर जो परेशानियां है, जो प्रॉब्लम है, जो हमारे सामने वो लाना चाहते हैं, उसको उसने बहुत ही सरल रूप से हमारे सामने रख लिया। और इस लाइन को तो आप खास कर अंडरलाइन कर लीजिएगा कि अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं हूं, यह तुम जानते हो। परंतु ततारा जो है मानो शुद्ध बुद्ध खोए हुए था। शुद्ध बुद्ध खोना ये अपने आप में नहीं है। उसको तो बस वही आवाज इतनी पसंद आ रही है कि वो उसके अंदर खोया जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, उसका अपमान किया जा रहा है या उससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसको उसका जवाब देना चाहिए, इन सब बातों को न सोचकर वो कुछ और ही राग आलाप रहा है। ततारा मानो शुद्ध बुद्ध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया। उसे उस युवती का जवाब देना चाहिए, उनके प्रश्नों का उत्तर कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, और मैं क्यों तुमसे इस तरह की विनती कर रहा हूं कि मधुर गाना गाओ। परंतु उसके बदले पर उसने दूसरा कुछ कह दिया। उसने अपना प्रश्न दोहराया, प्लीज गाना गाओ। तुमने गाना क्यों रोक दिया?
गाओ, गीत पूरा करो। वापस वही सवाल, तुमने इतना मधुर गाना क्यों रोक दिया है? इस गीत को पूरा करो, प्लीज गाओ। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। वाकई में तुम्हारी आवाज इतनी मधुर है कि मैं अब उसमें खो रहा हूं। मुझे वो पसंद आ रही, तुम प्लीज मुझे वो सुनने की, मैं उत्सुक हो रहा हूं, मुझे वो सुनना है। तुमने सचमुच सुरीला कंठ पाया है, सुरीला, सुरों वाला, जिसकी ध्वनि सुनकर मैं अपने आप पे भी नहीं रहा हूं। परंतु युवती संभली हुई है, वो ततारा की तरह नहीं है। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ, युवती ने कहा। मैं तुमसे कुछ और पूछ रही हूं और तुम हो कि कुछ और बताए जा रहे हो। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। सही प्रश्न का उत्तर दो। प्रश्न का गलत उत्तर दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। सही उत्तर का ही सही मार्क्स है। यहां युवती ने जो सवाल किया है वो सवाल ये है कि पहले कि तुम हो कौन? मैंने तुमको अपने गांव में देखा नहीं है और मैं अपने गांव के व्यक्ति के प्रश्नों के ही उत्तर देने के लिए बाध्य हूं। परंतु ये सारी बातें ततारा की कानों में जूं तक नहीं रेंगती। ततारा तो उस अपने आपे में खोया हुआ है। उसको बस वही मधुर गाना सुनना है और वो बार बार वामिरों से बस यही याचना कर रहा है कि अपना गाना जो तुमने अधूरा छोड़ दिया है उसे पूरा करो। बच्चों, अब तक हमने जो पद्य पढ़ा उसके अंदर हमें थोड़ा सा लीलाधर मंडलोई ने उस समाज की कुरीति का हिंट हमें दे दिया है कि वहां पर कुछ ऐसी भेदभाव है कि एक गांव का व्यक्ति दूसरे गांव के व्यक्तियों के साथ बातचीत नहीं कर सकता, कोई संबंध नहीं रख सकता। भले ही वो एक ही भूखंड पर जी रहे हैं, एक बड़े से जमीन के टुकड़े पर ये सब लोग हैं, परंतु फिर भी लोगों में आपसी दीवारें बनी हुई हैं। और शायद इसी तरह की जो अलगतावादी घृणा लोगों को जो दूर करिए, उसको लीलाधर मंडलोई शायद प्यार से नजदीक लाना चाहते हैं। आगे क्या होगा? क्या वामिरो गाना गाएगी या ततारा के साथ किस तरह का व्यवहार होगा, उस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले अब हम यहाँ पर अपना क्लास खत्म करते हैं। मेरे ख्याल से आज ऐसा कोई खास ऐसे कुछ शब्द नहीं है जो आपको ना समझ में आया हो। बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर कहानी रखी गई और मेरे ख्याल से आपको पूरी कहानी समझ में आ रही है और शायद आपकी उत्सुकता और बढ़ती जा रही है। और वाकई में जो कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लोगों को पकड़ के रखे इस तरह की कहानियां लिखी गई है। परंतु समय की पाबंदी है, हम आगे की कहानी आपको अगली क्लास में सुनाएंगे। तब तक के लिए हम यहाँ पर अपनी क्लास स्थगित करते हैं। धन्यवाद।